अधम चिंता है कि विषय कषाय की पोषण की चिंता करना, वो क्या है? अधम चिंता है, मतलब निकृष्ट है, निकृष्ट काम है। क्या कि विषय भोगों की चिंता करना, और उससे भी निकृष्ट काम है। क्या निकृष्ट है? पर चिंता अधमा अधमा। क्या कहा? कि सिर्फ दूसरे की चिंता ही चिंता करते रहना, वो क्या है? कि वो अधमात्मा के, वो निकृष्ट से भी निकृष्ट काम है। तो सबसे पहले तो क्या करना? कि आत्मा के उद्धार की चिंता करना। पुष्पडाल मुनिराज और बारीसैन मुनिराज है, काय की चिंता थी? कि भाई स्त्री की चिंता थी ना, कि मेरी स्त्री कानी है, लेकिन वो मोह था उसमें। एक कानी थी, लेकिन यद्यपि क्या था? उसमें मोह था, उसकी चिंता रहती थी। तो फिर ले गए अपने महल, दिखाया अपना वैभव, पुरानी जो पूर्व संबंध की जो रानियां थी, देखा तो याद आया, स्मरण आया, पुनः स्थितिकरण हुआ है। तो क्या कहा कि पहले सर्वोत्कृष्ट चिंता तो क्या है? अपनी आत्मा की चिंता। इसलिए मुनिराज हैं, उनको किसकी चिंता रहती है? मम्मी पापा की, कि मैं मुनिराज तो बन जाऊंगा, मम्मी पापा का क्या होगा? तीर्थंकर को रहती होगी, तीर्थंकर अकेले होते हैं और एकल अवतार होती है, एकल उनकी माता पिता की एकमात्र ही संतान होते तीर्थंकर। तो उनको चिंता होगी कि माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, तो मैं घर में ही रहूं। अरे भैया नहीं, क्योंकि ये मार्ग तो दुख देने वाला मार्ग है ना। अनादिकाल से जन्म मरण तो चल रहा है, लेकिन ये जो भाव प्राप्त हुआ वो किसके लिए है? किसके लिए हुआ है? जन्म मरण का अभाव करने के लिए। तो सर्वोत्कृष्ट चिंता तो क्या है? आत्मा की चिंता। आत्मा की चिंता मतलब स्वार्थी बनना नहीं। क्या कहा? कि आत्मा की चिंता तो लिखा, लेकिन आत्मा की चिंता मतलब क्या? कि मात्र रत्नात्रय की प्राप्ति की चिंता, मात्र सम्यक्त की प्राप्ति की चिंता, मोक्ष की प्राप्ति की चिंता, वो उत्तम चिंता है। और दूसरे जीवों का भला करना, वो क्या है? वो मध्यम चिंता है। और विषय कषाय की स्वार्थी की चिंता, स्वार्थ की पूर्ति की चिंता करना, वो क्या है? अधमाधम चिंता है। और पर की चिंता करना, वो क्या है? कि वो अधम अधम, उससे भी निकृष्ट चिंता है। तो क्या करना चाहिए? कि इन सारी चिंता को छोड़ के मात्र अपनी आत्मा की चिंता ही करना चाहिए। चिंता मतलब वो चिंता नहीं होगा, वो चिंतन होगा। वो क्या होगा? चिंतन होगा। आत्मा की चिंता नहीं होगी। क्यों? क्या करना है? ना तो उसका भविष्य बनाना है, ना खाने पीने की व्यवस्था करना है, ना घर गृहस्थी देना है, ना शादी विवाह करना है। क्या करना है? मात्र कल्याण करना है, और उसके लिए किसी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। तो वो कैसे होगी? ध्यानहीना न पश्यन्ति। अगर ध्यानहीन रहोगे तो दिखाई नहीं देगा, और जैसे ध्यान हो जाएगा तो, या एक बार लक्ष्य में आ जाएगा, तब एक बार लक्ष्य में आ जाएगा तो फिर हम हमेशा प्रति समय निरंतर उसका ध्यान चलता रहेगा। और ये प्रक्रिया कैसी है? सहज है, कुछ करना धरना नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 4 श्लोक पर चर्चा करी हमने, हम इनका वांचन करेंगे शुरू से, है ना। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मना निर्विकारम निरावारम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। तो क्या करना कि जितनी भी चिंता है या जितना भी हमने पर के लिए सोच के रखा है प्लानिंग, तो उस प्लानिंग को विराम देना है और अपनी आत्मा में जुड़ना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय आपके पास नहीं है। चाहे आज करो, अनादिकाल बाद करो, कभी भी करो, करना तो यही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान, मात्र ध्यान। क्योंकि ध्यान नहीं किया ना, ध्यान नहीं किया, अभी तक भटक रहे हैं, तो उसका उपाय क्या होगा? उसका उपाय क्या होगा? कि ध्यान नहीं किया तो भटक रहे, तो ध्यान करेंगे तो फिर जो भटकना है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो हम भी अपने इस भाव भ्रमण को विराम दें और सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इसी मंगल